टॉप लीगल प्रिंसिपल एवरी ACCA स्टूडेंट शुड मास्टर। सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, ये दोनों लॉ के बीच फर्क स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एम्प्लॉय वो जो किसी और के पास जाकर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम कर रहा है, तो ये फर्क आपको पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट्स, कंडीशनल ऑफर। लॉ पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, बेसिक शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू ACCA बाय PW। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप थिंग्स दैट अ स्टूडेंट शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। वो क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें जो उन्हें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो उनको लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे। तो जानते हैं हम इस वीडियो में टॉप लीगल प्रिंसिपल एवरी ACCA स्टूडेंट शुड मास्टर। अगर मैं पहली चीज बताऊं कि स्टूडेंट को क्या चीज समझ आनी चाहिए, तो स्टूडेंट को कानून का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, स्ट्रक्चर में मैं बताती हूँ सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, ये दोनों लॉ के बीच फर्क स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे ओवरव्यू के तौर पे बताऊं, क्रिमिनल लॉ मतलब ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे गुनाह जहां पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इनफ नहीं होता। तो ये वो ऑफेंसेस को कवर करता है जो बहुत संगीन ऑफेंसेस होते हैं, तो वहां पे क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है। और ऐसे ऑफेंसेस जहां पे हम पैसा देकर, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देकर चीजों को खत्म कर सकते हैं, वो सिविल लॉ में फॉल होता है। इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में, तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता हो, समझ आए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टैचूट क्या होता है, केस लॉज क्या होते हैं। ये चीजें इसलिए पता होनी चाहिए ताकि जब आप बुक्स में इन चीजों को पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। जैसे स्टैचूट मतलब रिटर्न कानून, जो लॉ होता है, जो रीजनल फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज स्टैचूट। कॉन्ट्रैक्ट्स जो दो पार्टीज मिलकर बनाती हैं रिटर्न फॉर्म में, जिसमें राइट्स होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। केस लॉज कोई ऐसा मैटर जो कोर्ट ने डिसाइड किया हो और उसके बाद जो फॉलो किया जा रहा हो, तो केस लॉज क्या होते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स से स्टूडेंट्स फैमिलियर रहेंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा लॉ पढ़ना। नेक्स्ट थिंग इफ आई टॉक अबाउट, तो उन्हें हायरार्की पता होनी चाहिए। हायरार्की किस चीज की पता होनी चाहिए, तो लॉ कैसे फॉर्म होता है, लॉ कैसे क्रिएट होता है, तो वो हायरार्की पता होनी चाहिए। तो पहले लॉ स्टैचूट से बनता है, फिर स्टैचूट में कमियां आती है तो केस लॉज आते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है स्टैचूट का जो कोर्ट्स करते हैं, तो वो हायरार्की उन्हें पता हो। स्टूडेंट शुड बी नोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में ऑब्वियसली ये तो आप डिटेल में पढ़ेंगी, बट बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। तो ये स्टूडेंट्स को पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी चीज का ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट करती है, तब जाकर दोनों में एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लॉज जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ की तरह ही होते हैं, बट थोड़े से बेसिक अबाउट एम्प्लॉयमेंट लॉ, बट डोंट वरी, ये तो आप डिटेल में सिलेबस में भी पढ़ने ही वाले हैं, जो कि काफी आसान होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपके लॉ सब्जेक्ट का, जिसमें सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। जैसे आप गुड्स को सेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है, अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई आपको निकाल दे रहा है, अनफेयर डिसमिसल हो रहा है, तो व्हाट डज द लॉ सजेस्ट। ये सारी चीजें तो डिटेल में कवर की गई है, बट एक बेसिक चीज पता हो कि एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में फर्क क्या है। तो ये बेसिक चीजें हमें पता हो कि भाई एम्प्लॉय वो जो किसी और के पास जाकर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम कर रहा है। तो ये फर्क आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉ। इसके अलावा आपको एथिक्स, एथिकल गाइडलाइंस पता हो या कोड ऑफ एथिक्स पता हो,
अब एथिकल गाइडलाइंस वैसे तो आप वैसे भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल्स रहते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बट ये प्रिंसिपल्स तो आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आप अपने क्लाइंट का डेटा किसी और के पास शेयर नहीं कर सकते, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप जो है बायस्ड ना हो, किसी तरह का पक्षपात ना करें। यू शुड ऑलवेज बी फेयर इनफ इन योर वर्क। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो लॉ पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, बेसिक शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है। इसके अलावा एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप होता है, कॉरपोरेशंस होते हैं, एलएलपीज होते हैं। उनके बारे में एक बेसिक आइडिया पता हो। जैसे कि ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बताऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे पार्टनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। पार्टनरशिप जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं टू अर्न सम प्रॉफिट्स, तो दैट इज पार्टनरशिप। कॉर्पोरेशंस क्या है? इट इज नथिंग बट कंपनी। बेसिस से मुझे याद है कि कुछ ऐसी टर्म्स जो आपको पता हो, तो वो टर्म्स होती है कि पर्सनली लायबल होने का मतलब क्या। व्हेन आई से यू आर पर्सनली लायबल, इसका मतलब बिजनेस में कभी पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आपको अपने घर का पैसा लाकर देना पड़ेगा, दैट इज पर्सनली लायबल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? किसी न किसी फॉर्म में एक लिमिट सेट करे कि हाँ उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 10,000 के शेयर्स लिए और मैं आपको बोल रही हूँ आपको 10,000 ही पे करने हैं, तो दैट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनली लायबल या अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? हमें नहीं पता है आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें जो आप जान लें बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो आपको काफी ज्यादा मददगार साबित होगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर मैनर। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पता हो। इसके अलावा आपको बेसिक आइडिया हो रजिस्ट्रार के बारे में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक ऐसी अथॉरिटी जहां से कंपनीज रजिस्टर होती है, जिसके पास कंपनीज को काफी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। अगर कंपनीज इंफॉर्मेशन सबमिट ना करे तो रजिस्ट्रार की कुछ पावर्स होती है जो रजिस्ट्रार कैन एक्सरसाइज इन सर्टेन सिचुएशंस। सो आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट जो होता है वो क्या बोलता है, वो कब ओवरराइड करता है बाकी चीजों को, ये सारी चीजें तो आप जान ही जाएंगे इन द सिलेबस। बट बेसिक्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, क्या क्या चीजें थी बच्चों जो हमें जाननी है। स्ट्रक्चर आपको पता हो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। बेसिक टर्म्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, स्टैट्यूट्स, केस लॉज क्या होते हैं। हायरार्की लॉ कैसे बनता है, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या क्या एड ऑन्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट्स, कंडीशनल ऑफर। एम्प्लॉयमेंट लॉ जहाँ पे आपको पता हो कि एम्प्लॉयर किसे माना जाएगा, एम्प्लॉय किसे माना जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन कहलाएगा। कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं। तो वहाँ पे आपको इन शब्दों के बारे में क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे हम सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं, एलएलपीज, पार्टनरशिप्स, कंपनीज वो कैसे फॉर्म होती है। पर्सनली लायबल का मतलब क्या होता है, तो ऐसे टर्म्स आपको पता हो। कुछ और भी बेसिक टर्म्स होती है जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, के अलावा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो ये कुछ सर्टेन चीजें हैं जिसका अगर आप एक ओवरव्यू लेकर फिर आप अपने लो सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा मददगार हो सकता है ये आपके लिए। सो आई होप आप इन चीजों पे, इन टर्म्स पे थोड़ा थोड़ा सा जरूर
कोशिश करेंगे, इनको जानेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर सब्जेक्ट, एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं. सो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सब्जेक्ट.